हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ओशो द ग्रेट ने कही हुई एक और शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओशो की कहानी, ओशो की जुबानी। तो आज की संध्या में आपसे निवेदन करूं, जन्म को जीवन मत समझ लेना। जन्म जीवन नहीं है, और न ही जन्म और मृत्यु के बीच जो सिलसिला है वो जीवन है। ये स्मरण आ जाए कि ये जीवन नहीं है तो आंखें उस तरफ उठाई जा सकती हैं जो कि जीवन है। उसको खोजा जा सकता है स्वयं में जो कि जीवन है। लेकिन जो इसे ही जीवन समझ लेंगे वो कैसे खोज पाएंगे? तो ये भ्रम टूट जाना चाहिए, ये इल्यूजन टूट जाना चाहिए कि ये जीवन है। अगर ये टूट जाए तो आज ही इसी क्षण भी उस तरफ आंख जा सकती है। वो हमारे भीतर मौजूद है। हमारे भीतर कुछ मौजूद है जिसका कोई जन्म नहीं है और कोई मृत्यु नहीं। लेकिन मेरे कहने से वो मौजूद नहीं हो जाएगा, उपनिषदों के कहने से मौजूद नहीं हो जाएगा, गीता लाख चिल्लाए तो मौजूद नहीं हो जाएगा, दुनिया भर के शिक्षक समझाएं तो मौजूद नहीं हो जाएगा। मौजूद है कुछ, लेकिन वो आप ही आंख उठाएंगे तो ही मौजूद हो सकता है, नहीं तो मौजूद नहीं हो सकता। वो आपकी आंखों की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप देखें तो वो मौजूद हो जाए। वो है मौजूद। आपकी आंख देखने को तैयार होनी चाहिए। तो उसे देखते ही आपको पहली दफा जीवन का पता चलेगा, और जिस दिन आपको जीवन का पता चल जाएगा उसी दिन, उसी क्षण, उसी के साथ आपका ये ख्याल मिट जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कि जीवन को पा लेना, जीवन के लक्ष्य को भी पा लेना। वो अपना लक्ष्य स्वयं है। जीवन के पार ऊपर कुछ भी नहीं, जीवन के आगे कुछ भी नहीं। जीवन खुद ही है वो सागर अनंत और असीम, जिसको कोई परमात्मा कहे तो कहे, कोई मोक्ष कहे तो कहे, कोई निर्वाण कहे तो कहे, नाम कोई और दे तो कहे, लेकिन जीवन सीधा साधा सरल सा नाम है। बाकी सब नाम झगड़े के हैं। आस्तिक और नास्तिक का झगड़ा खड़ा हो जाता है कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन जीवन तो है। कोई आस्तिक नास्तिक का झगड़ा भी नहीं, जीवन है। आज तक किसी ने शक नहीं किया कि जीवन नहीं। जीवन निर्विवाद अनुभव है कि जीवन है। निर्वाद, निर्विवाद, कोई ने कभी अपवाद में नहीं कहा कि जीवन नहीं। जीवन है, और इस जीवन की हम सबको तलाश है। लेकिन कठिनाई, सारी कठिनाई एक जगह रुक जाती है। जिसे हम जीवन समझ लेते हैं वो जीवन नहीं, और तब सारी उलझन हो जाती। इसलिए पहली तो बात इस संबंध में यही जानने की है कि ये जो भ्रामक जिसे हम जीवन कहते हैं उसे जानना होगा ये जीवन नहीं। बड़ी उदासी होगी तब तो, बड़ी चिंता सी मालूम होगी कि अगर ये जीवन नहीं तो फिर क्या? फिर तो हम खाली छूट गए अधर में, फिर तो कोई रास्ता न रहा। यही तो हम जीवन जानते थे, यही धन कमाने को, यश कमाने को, बड़ा मकान बनाने को। मैं इनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मेरे मन में किसी चीज की कोई निंदा नहीं है, लेकिन इनको ही जीवन समझने को मैं गलती कह रहा हूं। जरूर मकान बनाएं, जरूर खोज करें जीवन की, जरूर ये सब जो चल रहा है, लेकिन इसे जीवन ना समझ लें तो बस, अगर ये जीवन समझ में ना आए तो आपके भीतर एक खोज जारी रहेगी उसकी खोजने की जो कि जीवन है। इसे हम जीवन समझ लेते हैं, इसलिए वो खोज बंद हो जाती। अगर ये भ्रम टूट जाए कि जीवन है तो उसकी खोज शुरू होगी। और वो खोज कैसे शुरू होगी, कैसे और क्या हो सकता है, उसकी ही हम चर्चा कर रहे हैं। इधर आने वाले 2 दिनों में उसकी ही बात होगी कि वो जीवन कैसे जाना जा सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में फिर से मैं दोहरा दूं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, जीवन के सिवा है। जीवन की पूर्णता, जीवन का पूरा अनुभव, जीवन का पूरा आनंद, जीवन का पूरा सौंदर्य विकसित हो जाए। जैसे कोई फूल खिल जाए, पूरा खिल जाए तो लक्ष्य पूरा हुआ। वैसे ही जीवन पूरा खिल जाए तो लक्ष्य पूरा हुआ। उसके पार और कोई लक्ष्य नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं है। ये जीवन की इस पूर्णता को, खिलावट के लिए, इसके पूरे फूल के खिल जाने के लिए क्या किया जाए, उसकी तो हम
बात देंगे। एक बात तो ये की ही जाए जो मैंने कही कि खोज जारी रखी जाए कि जिसे हम जीवन समझ रहे हैं कहीं वो झूठा सिक्का तो नहीं है। क्योंकि जो लोग झूठे सिक्कों को असली समझ लेते हैं उनके असली सिक्के की खोज बंद हो जाती है, वो झूठे को ही ढोते रहते। फ्रेंड्स, जो स्टोरी आप सुनने जा रहे हो वो स्टोरी जीवन का भय बिल्कुल व्यर्थ है उसके बारे में है। ओशो जी कहते हैं कि जहाँ भय समाप्त होता है वहीं से जीवन शुरू होता है। एक बार ऐसा हुआ, दो साधु एक घने जंगल से निकलते थे। गुरु था और उसका शिष्य था, वृद्ध साधु था और एक युवा साधु था। वृद्ध साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी, कोई बजनी चीज उसमें लटकी हुई मालूम पड़ती थी। जंगल आ गया और रात उतरने लगी, अंधेरी रात, निर्जन वन, बीहड़ रास्ता, कोई मार्ग पर दिखाई न पड़े। तो उस वृद्ध गुरु ने अपने युवा शिष्य से पूछा, बेटे जंगल में कोई डर तो नहीं, कोई भय तो नहीं? उस युवक को बड़ी हैरानी हुई, आज तक कभी उसके गुरु ने यह न पूछा था कि कोई भय तो नहीं, सन्यासी को भय कैसा, और जंगल में भी भय कैसा, मृत्यु भी आ जाए तो भय कैसा, फियर कैसा, क्या बात है? चिंतित हुआ। उसने कहा कि क्या भय की बात है, कोई भय की बात तो नहीं। और आगे बढ़े और रास्ता भीड़ होता गया, रात और उतरती गई और सन्नाटा और सुनसान। वो गुरु ठिठक गया और उसने कहा कि कुछ पता लगाया तुमने, पूछ लिया था, कोई भय तो नहीं है? वो युवक और हैरान हुआ, बहुत परेशान हुआ। फिर वे एक कुएं के किनारे थोड़ी देर को हाथ मुंह धोने के लिए रुके, पानी पीने को रुके। झोला निकालकर उसके वृद्ध गुरु ने अपने शिष्य को दिया। उसे थोड़ा शक तो होने लगा था कि झोले में जरूर कुछ होना चाहिए, नहीं तो भय कैसा? झोले में हाथ डाला, देखा एक सोने की ईंट भीतर है। वो समझ गया भय कहाँ है। उसने उस ईंट को गुरु जब तक पानी पीता था फेंक दिया, उसकी जगह रख दिया उसी वजन के एक पत्थर को। गुरु ने पानी पिया, झोला जल्दी से लेके कंधे पे टांगा, टटोल कर देखा, ईंट थी, आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद घोड़ों की टाप की कहीं पास में आवाज आने लगी तो उसने पूछा कि बेटे कोई भय तो नहीं है यहाँ? उस लड़के ने कहा, बिल्कुल निर्भय हो जाएं, भय को मैं पीछे फेंक आया। वो तो एकदम घबरा गया। उसने जल्दी से झोला देखा, ईंट निकाली, पत्थर रखा हुआ था, लेकिन इतनी देर ये पत्थर भी भय देता रहा था। वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, हद हो गई, इतनी देर में इस पत्थर को ढो रहा था और ये मुझे भय भी दे रहा था, और मैं भयभीत था और कंपित था। तूने ठीक कहा कि भय को तू पीछे छोड़ा है, पर पागल तूने उसी वक्त क्यों न बता दिया? मैं इतनी देर व्यर्थ ही इसको ढोता रहा और भयभीत रहा। ये इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। उसका युवा शिष्य बोला, अगर ठीक से समझे तो पहले भी जो भय था वो भी व्यर्थ था। वजन वो भी था, वजन ये भी है, लेकिन वो सोना दिखाई पड़ता था इसलिए आप सोचते हैं वो सार्थक था, और ये ईंट दिखाई पड़ती इसलिए सोचते हैं व्यर्थ है। लेकिन अगर ईंट अभी भी दिखाई न पड़ती तो ये पूरी रात भय से बीतती, और कौन जाने जिसे आपने सोना समझा वो भी सोना है या मिट्टी। वो समझने पर सारा निर्भर है। एक झूठी ईंट भय दे सकती है, एक झूठी जिंदगी भय दे सकती है, और एक झूठी ईंट को हम संभाल के ढो सकते हैं, और एक झूठी जिंदगी को भी संभाल के ढो सकते हैं, और पूछ सकते हैं कोई भय तो नहीं है। लेकिन जैसे ही दिखाई पड़ गया कि ईंट नहीं, ईंट सोने की नहीं पत्थर की है, वो बूढ़े ने वो ईंट फेंक दी, और फिर रात उसी जंगल में वो निश्चिंत होकर सो गए। फिर कोई भय न था, क्योंकि वो ईंट ही न थी, वो सोना ही न था। वे वही थे, सब कुछ वही था, जंगल वही था, रात वही थी, लेकिन भय समाप्त हो गया। सब कुछ यही होगा, यही रातें, यही दिन, यही लोग, यही जमीन, यही सब कुछ होगा।
लेकिन आपको अगर दिखाई पड़ जाए कि जिसे हम जिंदगी जानते थे वो जिंदगी नहीं, तो सब बदल जाएगा, सब और हो जाएगा, और तब दिखाई पड़ेगा और ज्ञात होगा क्या है जीवन, और तब उसका अर्थ और लक्ष्य भी दिखाई पड़ेगा और ज्ञात होगा। इस संबंध में इतनी ही बातें अभी कहूं। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव अ नाइस लाइफ।